एसएसटीपी क्लासेस में स्वागत है बच्चों। आप सभी कैसे हैं? अभी आप 12वीं इतिहास चैप्टर 11 विद्रोही और राज का प्रश्न उत्तर पढ़ रहे हैं। आज मैंने 7वां प्रश्न लिया है, विद्रोही क्या चाहते थे, विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि में कितना फर्क था अथवा विद्रोहियों का उद्देश्य क्या था। इन दोनों का उत्तर एक ही होगा। क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी है, इसमें बहुत सारे पॉइंट होंगे, लेकिन एग्जाम में आप 7 ही पॉइंट लिखेंगे। छोटा छोटा मैंने यहाँ पॉइंट बनाया है। उत्तर, विद्रोही भारत से ब्रिटिश शासन की सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते थे। वे अंग्रेज़ों से आज़ादी पाना चाहते थे, खुले रूप से स्वतंत्र होकर जीवन जीना चाहते थे। कि यहाँ नहीं होगा, होकर जीवन जीना चाहते थे। 1857 के विद्रोह में विभिन्न वर्गों एवं सामाजिक समूह ने भाग लिया था, लेकिन सभी का उद्देश्य एकमात्र था, अंग्रेज़ों से आज़ादी और भारत से ब्रिटिश सरकार की सत्ता को उखाड़ फेंकना। विभिन्न सामाजिक समूहों की दृष्टि से इसमें कई फर्क थे, लेकिन उद्देश्य सभी के समान थे, जो निम्नलिखित हैं। इसे छोटा छोटा पॉइंट में मैंने रखा है। सैनिक वर्ग, पहला जो है समूह रखा है सैनिक वर्ग के लोग। इसमें पहला पॉइंट, धर्म की रक्षा। सैनिक या सिपाही विभिन्न छावनियों में रहते थे। सिपाही अपने धर्म और भावनाओं की रक्षा करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से मना कर दिया। दूसरा, अवकाश और समय पर वेतन। सिपाही चाहते थे उन्हें यूरोपीय सिपाहियों की तरह अच्छा भोजन, अच्छी वर्दी, पर्याप्त वेतन, सुविधाएं और यथासंभव इच्छा अनुसार अवकाश मिले अर्थात छुट्टी मिले। अगला है शासक वर्ग, अपने राज्य और जागीरें हों। शासक वर्गों में मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर के भूतपूर्व मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब, राजा, बड़े जागीरदार, आरा के कुंवर सिंह, ये सभी अपने अपने राज्य और जागीरें आदि प्राप्त करना चाहते थे। सम्मान, वे ये भी चाहते थे कि कंपनी उनके सामाजिक धार्मिक परंपराओं, प्रतिष्ठा, अधिकार और आदि का पूरा सम्मान करे। अगला वर्ग है किसान वर्ग। इसका है भू राजस्व कम हो। किसान भूमि से बेदखल पसंद नहीं करते थे। किसान चाहते थे कि भू राजस्व कम हो और अपनी ज़मीन पर सुरक्षा अनुसार खेती करें। अगला पॉइंट है कर्ज माफ हो। किसान चाहते थे सेठ साहूकार के कर्ज उनका माफ कर दे। अगला समूह है जमींदार वर्ग। जमींदारी और इज्जत मिले। जमींदार अपनी ज़मीन बचाने के लिए चाह रहे थे, साथ ही साथ उन्हें जो बेइज्जत किया जा रहा था वह भी बंद हो। बकाया लगान की वजह से उनकी जागीर जो नीलाम कर दी जाती थी उन्हें बंद किया जाए। उसे किसी भी मामले में नहीं पकड़ा जाए, गिरफ्तार नहीं किया जाए और कैद खाने में भी नहीं डाला जाए, जो कि एक साधारण आदमी के कहने पर भी उसे न्यायालय में घसीटा जा रहा था। अगला पॉइंट है खजाना ना लूटा जाए। विभिन्न प्रकार के चंदा के नाम पर उसके खजाने खाली किए जा रहे थे। अगला समूह है व्यापारी वर्ग। इसमें है व्यापार पर नियंत्रण हो। व्यापारी वर्ग चाहते थे ब्रिटिश सरकार नील कपड़े, जहाज व्यवसाय जैसे तमाम बेहतरीन और बहुमूल्य चीज़ों के व्यापार पर एकाधिकार जो अंग्रेज ने स्थापित कर लिया है उस पर भी उनका नियंत्रण हो। अगला पॉइंट है चंदा, नाले और शुल्क में छूट। व्यापारियों से भी डाक खर्चे, नाका वसूली, स्कूलों के लिए चंदे के नाम पर लूटा जा रहा था, यह बंद हो। व्यापारियों को ज़्यादा शुल्क ना देना पड़े। यहाँ को हो गया, व्यापारियों को कर दीजिएगा। अगला समूह है सरकारी कर्मचारी वर्ग। इसमें पॉइंट है वेतन और उच्च ओहदा। सरकारी कर्मचारी चाहते थे कि जिस प्रकार अंग्रेज़ों को 100 समय पर तनख्वाह उठाते हैं उसी तरह उन्हें भी इज्जत मिले और समय पर तनख्वाह मिले। साथ ही साथ उच्च ओहदे पर भी भारतीयों को रखा जाए। अगला वर्ग है कारीगर वर्ग। कद्र और रोजगार मिले। कारीगर वर्ग चाहते थे कि उनकी कारीगरी की कद्र हो। अंग्रेज सरकार आने से, मशीन का प्रयोग करने से बुनकर सूती वस्त्र बनाने वाले बढ़ई, लोहार और मोची आदि बेरोजगार हो गए थे। उनके काम धंधे पर अंग्रेजी सरकार कब्जा कर ली है, इसलिए ये सभी बंद हो, उन्हें भी काम धंधा मिले और रोजगार मिले।
अगला वर्ग है पंडित और फकीर, पंडित फकीर और अन्य ज्ञानी वर्ग। इसका पॉइंट है धर्म की रक्षा हो। पंडित फकीर अन्य ज्ञानी व्यक्ति यह चाहते थे कि धर्म को लेकर के हिंदू और मुसलमानों में आपस में लड़ाई ना हो। दोनों धर्मों के एकमात्र शत्रु हैं यूरोपीय अर्थात अंग्रेज। दोनों ही मिलकर अंग्रेजों को भगाना चाहते थे और धर्म की रक्षा करना चाह रहे थे। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के समूह अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। ये कैसा लगा वीडियो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद।